सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह, अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह, वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए, बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। सीएम योगी ने लखनऊ को दी बड़ी सौगात। 413 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्नाव में बड़ा हादसा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 19 घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लिया। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो हुई सीएनजी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ को बड़ी सौगात दी है। 413 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। नगर निगम को विकास की नई रफ्तार मिली है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने लखनऊ को ये बड़ा तोहफा दिया। 413 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तमाम तस्वीरें देखिए जहां मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम दिग्गज भी सीएम योगी के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और लखनऊ वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें भेंट भी दी गई। ये तस्वीरें देखिए जहां तमाम मेहमानों का स्वागत किया गया। फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी भव्य स्वागत किया गया। उन्हें श्री राम की मूर्ति भेंट की गई। तो 413 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया।
आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा निर्धारित है। मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण करेंगे। नए आधिकारिक लोगों का भी अनावरण किया जाएगा। तो बड़ी खबर, मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बड़ी सौगात भी प्रयागराज वासियों को आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण करेंगे। तो देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात दी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और अब एक बार फिर बड़ी सौगात प्रयागराज वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नए आधिकारिक लोगों का अनावरण भी सीएम योगी की ओर से किया जाएगा। मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इस दौरान बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण सीएम करेंगे और नए आधिकारिक लोगों का भी अनावरण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही नए आधिकारिक लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए। और अब खबर उन्नाव से है, जहां एक्सप्रेसवे पर बस पलटने का मामला। सड़क हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये बस दिल्ली से गोरखपुर की ओर जा रही थी। सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से गोरखपुर जा रही यात्रियों से भरी डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस के पलटने के बाद कई यात्री एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने पर औराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चालक को नींद आने की वजह से यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उन्नाव एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस पलट गई। कई यात्री एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, पुलिस तुरंत मौके पर आई और स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग की मौत की खबर है। तो वहीं कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मौके पर मच गई और प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत और बचाव कार्य किया गया। दूसरी तस्वीर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। जो लोग इस हादसे की चपेट में आए, उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति और साथ ही घायलों के शीघ्र लाभ प्रदान करें। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औरैया दौरा निर्धारित है। आज डिप्टी सीएम के आगमन की तैयारियां तेज हैं। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औरैया दौरा निर्धारित है। ऐसे में तैयारियां प्रशासन की ओर से तेज की जा चुकी हैं। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया।
आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औरैया दौरा निर्धारित है। आज डिप्टी सीएम के आगमन की तैयारियां तेज हैं। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और तमाम व्यवस्थाओं को खुद अधिकारियों ने जांचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औरैया दौरा निर्धारित है। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और खुद व्यवस्थाओं का जायजा तमाम आला अधिकारियों की ओर से लिया गया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के औरैया दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और वहीं यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में यूपीएससी में अहम बैठक। अभी कार्यवाहक डीजीपी हैं राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण का स्थायी डीजीपी बनना लगभग तय माना जा रहा है। डीजीपी के लिए 3 सबसे सीनियर आईपीएस के नाम पर विचार होगा। आईपीएस राजीव कृष्ण को ही जल्द स्थायी डीजीपी बनाया जा सकता है। यूपी में काफी अरसे के बाद प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिलेगा। यूपी में सीनियर आईपीएस रेणुका मिश्रा, दूसरे स्थान पर आईपीएस पीयूष आनंद हैं और आईपीएस राजीव कृष्ण तीसरे नंबर पर और स्थायी डीजीपी के मुख्य दावेदारों में से एक हैं। तो यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में यूपीएससी में महत्वपूर्ण बैठक। अभी कार्यवाहक डीजीपी हैं राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण का स्थायी डीजीपी बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि 3 प्रमुख दावेदार नजर आ रहे हैं। डीजीपी के लिए 3 सबसे सीनियर आईपीएस के नामों पर मंथन होगा। आईपीएस राजीव कृष्ण को ही जल्द स्थायी डीजीपी बनाया जा सकता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में काफी अरसे के बाद स्थायी डीजीपी प्रदेश को मिलेगा। यूपी में सीनियर आईपीएस रेणुका मिश्रा हैं। दूसरे स्थान पर जिनकी चर्चा चल रही है उनका नाम आईपीएस पीयूष आनंद है और तीसरे नंबर पर आईपीएस राजीव कृष्ण हैं। हालांकि कहा यही जा रहा है कि आईपीएस राजीव कृष्ण को ही स्थायी डीजीपी बनाया जा सकता है। आईपीएस राजीव कृष्ण डीजीपी पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वरिष्ठता सूची में रेणुका मिश्रा सबसे पहले हैं और इसके बाद पीयूष आनंद दूसरे स्थान पर हैं। और वहीं बकरीद को लेकर बदायूं में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी थानों में लगातार पीस कमेटी की बैठक आयोजित हो रही है। पुलिस प्रशासन मुस्लिम समुदाय से त्योहार को सौहार्द और शांति के साथ मनाने की अपील कर रहा है। थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों से ईदगाह में नमाज अदा करने की अपील करते हुए नजर आए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी और खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी। खुले में नमाज पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। बदायूं के सभी जनपद वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि बकरीद का त्यौहार निकट है। जिस तरह से पिछले सालों में इसे सौहार्द के साथ जनपद बदायूं में मनाया गया है, मेरी आप सबसे अपील है कि इस वर्ष भी पूरे सौहार्द के साथ एवं शांति के साथ इस त्यौहार को पूरे जनपद में मनाएं। किसी भी खुले स्थान पर किसी जानवर की कुर्बानी ना दें। यह कानूनन अपराध है और इससे वातावरण भी दूषित होता है। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दें, जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट या कोई गौवंश। यह बीएनएस एवं गौवध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध है। अगर इस तरह की कोई भी सूचना या घटना स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आती है तो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई बदायूं पुलिस के द्वारा की जाएगी। जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बकरी ईद को लेकर आदेश के बाद बदायूं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें, बदायूं पुलिस प्रशासन इस समय बकरी ईद को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा के आदेश पर जिले में हर थानों पर पीस कमेटी का आयोजन किया जा रहा है और हर वर्ग के, हर मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति से ये कहा जा रहा है कि जो अपना ईद का त्योहार है वो सौहार्द से मनाएं, प्रतिबंधित पशुओं को ना काटें और ना ही रोड पर नमाज अदा होगी। जैसे नमाज
होती आ रही है उसी प्रकार से होगी। किसी भी प्रकार की नई नीति नहीं डाली जाएगी। इसको लेकर लगातार बदायूं पुलिस प्रशासन क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है और हर जिले के हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में घूमकर जायजा ले रहे हैं। लगातार बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में बदायूं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार पुलिस प्रशासन सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील कर रहा है। बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा ने भी वीडियो जारी कर सभी लोगों से त्योहार को सौहार्द से मनाने की अपील की तथा उनसे ये कहा गया कि किसी भी प्रकार की नई कोई भी नीति ना डालें और जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी और ना ही खुले में कुर्बानी होगी। जिसके बाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार क्षेत्र में घूमकर तैयारी देख रहा है। कैमरामैन के साथ भारत अपडेट के लिए बदायूं से प्रशांत राठौर। वहीं बांदा में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर बैठक में जोर दिया गया। डीएमएसपी ने धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की। नई परंपरा शुरू करने पर रोक की अपील की गई है। अफवाहों से बचने की प्रशासन ने सलाह दी और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की गई तो इस पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, तमाम क्षेत्रों की तरह बांदा में भी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और साथ ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने धर्मगुरुओं और विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही बिना अनुमति नई धार्मिक परंपरा शुरू न करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी प्रशासन की ओर से जारी की गई। तो बकरीद के पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में पीस कमेटी की बैठक हुई। यहां पर डीएम और एसपी ने धर्म गुरुओं के साथ चर्चा की। नई परंपरा शुरू करने पर रोक की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई की बात कही गई है। और अब खबर प्रयागराज के करेली से है, जहां बकरीद को लेकर पीस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। एचएस गार्डन में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अधिकारियों और धर्म गुरुओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद मनाने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर जोर बनाए रखने की अपील की गई। सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में भी आगामी बकरीद को लेकर पीस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। एचएस गार्डन में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि और धर्म गुरु साथ ही स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मनाने की अपील की गई। तो एचएस गार्डन में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर त्योहार मनाने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करें और सौहार्दपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ, शांति के साथ त्योहार मनाएं। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में भी बकरीद के पर्व को लेकर पीस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां धर्म गुरु, जनप्रतिनिधि और तमाम स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ये अपील की गई है कि जो भी गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई है उनका पालन किया जाए। पर्व को शांतिपूर्ण और साथ ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। लगातार गाइडलाइंस का पालन करने की अपील प्रशासन लोगों से कर रहा है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। अब खबर उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी से है, जहां भोगांव तहसील स्थित गांव जमथरी के ग्रामीण कलेक्ट्रेट स्थित
तिकोनिया पार्क में धरने पर बैठने को ग्रामीण मजबूर हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के तालाब का पानी घरों में घुसता है और वहीं आने जाने वाले रास्ते पर भी पानी भरा रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि भरे हुए गंदे पानी से संक्रमण का खतरा बना रहता है। वहीं स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी पानी में घुसकर आना जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जल भराव की समस्या से ग्रामीण परेशान। जा रहा है, जहां जलभराव की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। तिकोनिया पार्क से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ग्रामीण एकजुट हुए और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की वजह से बीमारियों का खतरा बना रहता है। जलभराव की वजह से इन्फेक्शन का डर बना रहता है। आलम यह है कि बच्चों को इसी गंदे पानी से गुजरते हुए स्कूल जाना पड़ता है। रास्ते में आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्कूल जाते समय बच्चे इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और स्थिति तो ये हो गई है कि तालाब का पानी अब घर में घुसने लगा है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रोजमर्रा के जीवन में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं से दूर नजर आ रहे हैं ये तमाम ग्रामीण। इनका कहना है कि जलभराव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवरिया जिले के एकौना थाना क्षेत्र के वैदा गांव में बेटे की हल्दी और शादी की तैयारियों के बीच एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते रॉड और डंडों से लैस आरोपियों ने परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा, जिसमें बुजुर्ग पिता समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताते चले कि घटना 10 मई की बताई जा रही है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार की ओर से न्याय की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया का ये पूरा मामला है, जहां पीड़ित की ओर से आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित नजर आए। एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। बात यह है कि हमारा परिवार गोपाल और धीरज और रामकिशोर माया देवी ये लोग हमारे हल्दी के दिन 10 तारीख को मेरे लड़की का शादी था, हल्दी था। उसी दिन ये लोग जो है कि हम अपना मोर मिठाई बनवा रहे थे। हम सब लोग अपने काम में व्यस्त थे और ये अपना दल बदल ले करके आकर के तुरंत हमको मारने पीटने लगे और लाइन कटवा दिए थे अंधेरा में। हम 2-3 लोग को चीने हैं, गोपाल को चीने हैं, धीरज को चीने हैं, रामकिशन को, माया देवी को, और एक उनके साथ में भरत नाम का लड़का है, मराठी टोला पर का। एक हमारी का लड़का है जो है कि उनके मामा का उनके। कानपुर की रेल बाजार पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर मूक बधिर युवक से लूट के मामले में बड़ा खुलासा किया। आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने लूट का पर्दाफाश किया है और साथ ही आरोपी को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस आरोपी ने मूक बधिर व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसा है। अब आरोपी से पूछताछ कर
गहनता से, हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, जहां आरोपी पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, आरोपी भी अब पुलिस के शिकंजे में। देखिए, कल यानी दिनांक 24 मई 2026 को थाना रेल बाजार पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि प्रार्थनी, जिनका नाम है नीलम, उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई, जिसका नाम है सुशील, जो कि 100% मूक बधिर है, वो अपने निवास स्थान कल्याणपुर से सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। तो उन्होंने एक ऑटो में बैठे, और जब वो ऑटो रेलवे स्टेशन के पास आने से पहले ही उस ऑटो वाले ने उनसे खाना खाने के लिए बताया कि उसको भूख लगी है तो वो खाना खिला दे। तो मानवीयता से सुशील ने ऑटो वाले को खाना भी खिलाया, और उसके बाद ऑटो वाला उनको गेट नंबर 3 के पास ना ले जाकर उनको आगे एक और सुनसान जगह पर लेकर गया, जहां उस ऑटो वाले ने इसके साथ लूट की घटना करी। वहीं मुरादनगर में पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन की महज 1 रुपए के विवाद में पिटाई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। और ये पूरी घटना तस्वीरों में भी कैद हुई है। तस्वीरें देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं देश भर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में बांदा सबसे गर्म शहर रहा। दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। तो देश भर में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। कई इलाकों में तो स्थिति यह है कि तापमान 47 डिग्री के पार दर्ज किया गया। यूपी में बांदा सबसे गर्म शहर रहा है। दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लू का अलर्ट भी जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि इस कठिन परिस्थिति में अपनी सेहत का ख्याल रखें, जिससे बीमारियों की चपेट में आने से लोग बच सकें। जितना हो सके तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें, अन्यथा डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों की चपेट में लोग आ सकते हैं। इसके साथ ही धूप से बचाव करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से जान का खतरा भी बना रहता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थिति बेहद खतरनाक है। बांदा सबसे गर्म शहर रहा। बताया जा रहा है कि यहां पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है, और दिल्ली एनसीआर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि मनुष्यों के लिए इतना पारा सहना बहुत ही मुश्किल स्थिति माना जाता है। देश भर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि इस कठिन परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों की वजह से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें। दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी की वजह से लोग डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है।
आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की